जसबीर क्रिएशन चैनल में आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो ये जैकेट बना रहे हैं ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके पूरे पार्ट्स हमने अपलोड अपने चैनल पे कर रखे हैं, बॉर्डर भी, डिज़ाइन भी और ये पॉकेट भी जो हमने बनाई है, दोनों पॉकेट। और आगे चलकर हमने ये शोल्डर की कटिंग भी बताई है कि साथ में ही शोल्डर कैसे बुनने हैं और फिर इनको कैसे जॉइंट किया है, गले की कटिंग कैसे की है। हमने स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो अपलोड कर दी है। तो 5 साल के बच्चे का जो स्वेटर है 4 साल से लेकर, मतलब 4 साल तो हम लगाते हैं ना, 4 से 5, तो 5 साल के ऊपर भी ये स्वेटर आ जाएगा। ये जैकेट है, स्वेटर नहीं है, हाफ बाजू की जैकेट है। और जब हमने अभी इससे पहले गले की कटिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो अपलोड की है। अब हमने इस गले के फंदे कैसे उठाने हैं और हमने ये जो जैकेट है ये हुड वाली बनानी है। तो हुड वाली बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये जो कटिंग की है गले की, इसके हमने फंदे उठाने हैं। हमने हर वीडियो ऐसे कलर में जो जैकेट बना रहे हैं, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप वहां जाके हमारे बैक में जो 8 पार्ट हमने दिए हैं, 8, वो देख सकते हैं। और बिगिनर इसको खास करके बना सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत फरमाइश आ रही थी कि जो बिगिनर है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो आप आहिस्ता से स्टेप बाय स्टेप बताएं, चाहे वीडियो ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपने हमें बताना है क्योंकि हम बना रहे हैं ऐसा। तो इस हुड के लिए हमने जो फंदे उठाने हैं वो हम आपको बता देते हैं। हम सर्कुलर सिलाई से फंदे उठा रहे हैं ऐसे। और हमें सेफ्टी पिन भी जो 2 चाहिए। सेफ्टी पिन आप कोई भी ले लीजिए, मतलब जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। दूसरी जो स्टील की आती हैं वो भी ले सकते हैं। जे हमारे पास छोटी है, जे हमारे पास ये वाली नीडल है। इसमें जो गला है अच्छे से बुना जाता है। अगर आपके पास नीडल नहीं है तो आप 2 सिलाइयों पे भी बुन सकते हैं। जो देखिए ना, ये इधर से फंदे उठा के जहाँ से फिर वापस, फिर ऐसे, तो इसमें भी आप बुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 सिलाइयों में बुनेंगे या लॉन्ग सिलाइयों में बुनेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो आप नहीं बुन पाएंगे। अगर ऐसी नहीं है, अगर ऐसी सिलाइयाँ हैं तो आप 11 नंबर पे 10 नंबर पे इस हुड को बनाइए। तो फंदे कितने उठाने हैं फ्रेंड्स? हमारे 31 फंदे थे पीछे जो हमने छोड़ दिए थे। हमने बाइंड नहीं किए थे, हमने शोल्डर बाइंड किए थे। तो जो ये फंदे हैं 31 है, लेकिन हम जो एक बीच में गैप दिखता है थोड़ा सा ऐसे, इनको भी उठाएंगे। तो इसीलिए हम 20 फंदे जहाँ से उठा लेंगे, 20 फंदे जहाँ से, लेकिन हम बटन पट्टी को छोड़कर उठाएंगे जहाँ से। ठीक है, तो जहाँ से हम फंदे उठाने शुरू करेंगे, तो जहाँ आप ऐसे इसको नीडल को डालिए और थ्रेड लगा लीजिए ऐसे। जो देखिए फ्रेंड, इसमें भी अलग अलग साइज की नीडल आती है। जे हम 11 नंबर पे बुनेंगे, ऊपर हम 10 नंबर लगाएंगे। पहले हम फंदे उठाकर थोड़ा 2-3 सिलाइयाँ बुनेंगे, फिर हम 10 नंबर लगाएंगे। और 11 नंबर भी है हमारे पास, ये देखिए। तो इसको भी आप लगा सकते, उसी हिसाब से लगाइए। तो हम पहले 11 नंबर लगाएंगे, फिर हम 10 नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो इससे हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि फंदे जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ी बारीक सिलाई हो तो आप भी, अगर आपके पास सिलाई ये नहीं है तो आप ऐसी 3.5 mm की सिलाई ले सकते हैं। 10 नंबर की, 11 नंबर की, ये थोड़ी लॉन्ग होती है दूसरी सिलाई से। जैसे ये सिंपल सिलाई है, इससे लॉन्ग होती है, तो ऐसी सिलाई भी ले सकते हैं। और इसको अब हम फंदे उठाएंगे, तो हम 20 फंदे उठाएंगे। आप जहाँ जॉइंट भी कर सकते हैं, थ्रेड को बीच में भी ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इन फंदों को ऐसे उठाएंगे कि बीच में गैप नहीं आए कहीं भी। तो एक फंदा हमने उठाया है, दूसरा हम ऐसे उठाएंगे। ठीक है, अब तीसरा फंदा हम फिर बीच में से उठाएंगे। हम चेन से फंदे नहीं उठा रहे हैं, चेन से पहले वाले ही फंदे ऐसे उठा रहे हैं, जहाँ से
टोटल आपने 20 फंदे उठाने हैं, वो देख लीजिए। ऐसे 2 4 5 6 7 8 ऐसे फंदे उठाने हैं आपने। साथ साथ उठाते जाना है, तभी ये 20 फंदे उठाए जाएंगे। तो 30 फंदे जे होंगे, 31 बीच में से भी उठाएंगे और जहाँ से भी 20 फंदे उठाएंगे। तो हमारे 20 20 40 और 30 50 और 70 फंदे हो जाएंगे। 71 है, तो पूरे फंदे हम 72 कर लेंगे, ए राउंड के फंदे। ठीक है, तो ऐसे आपने फंदे उठाने हैं साथ साथ में। ये जो चेन है इसके साथ में दोनों चेन ले लीजिए, अगर चेन दिख रही है। अगर नहीं दिख रही तो साथ में फंदा उठाइए। जी देखिए फ्रेंड, हमने जहाँ से बटन पट्टी को छोड़कर जहाँ से जहाँ तक 20 फंदे उठा लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आगे इन 20 फंदों के हम मार्क लगा देंगे, लेकिन हमारा जहाँ पे थोड़ा सा ये जॉइंट है, हमारे शोल्डर का जॉइंट है, वहाँ तक हमने उठाए हैं। आगे हम इसमें जो एक गैप सा पड़ता है, वहाँ भी फंदे उठाने हैं। तो हम कितने उठाएंगे वो देखते हैं, देखना पड़ता है। एक जहाँ से उठा लेंगे, 2 और एक जहाँ से साथ में, ये बुने हुए के साथ में से जहाँ इसको उठाएंगे ना, तो फिर हम ऐसे रखेंगे और पीछे को बुनेंगे, क्योंकि हम सीधा ही उठा रहे हैं फंदे। ऐसे सीधी सिलाई है ना, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे उठाएंगे तो जहाँ पे स्पेस नहीं आएगी। तो हमने 3 फंदे उठाए हैं। जो शोल्डर है ना, जॉइंट शोल्डर का, वहाँ फिर जब हम बनाते हैं पीछे को हुड, तो वो फिर बैलेंस ठीक आता है। तो हम 4 फंदे उठाएंगे। एक तो 3 उठाए हैं, एक इसमें से और ले लेंगे, ऐसे 4। तो हमने 4 फंदे उठाए। बाकी जो हमारे 31 फंदे हैं उनको हम बुनेंगे सीधा ही ऐसे, क्योंकि ये बैक के फंदे हैं हमारे, ये हम उठा लेंगे। जैसे हैं हमने छोड़ दिए थे सिलाई पे, उसी को हम बुन रहे हैं। ये देखिए, और ये उठाए हुए फंदे। ये देखिए, हमने ये 31 फंदे भी बुन लिए हैं। अब हमने इस सिलाई को छोड़ देना है और आगे जो ये शोल्डर के साथ में गैप है, वहाँ हम 4 फंदे और बनाएंगे। तो इन्हीं फंदों में से एक और उठाएंगे, एक, फिर उसके साथ जे वाला उठाएंगे ऐसे, लेकिन इसको ऐसे बुनेंगे। 2 गैप नहीं आना चाहिए, साथ में फिर उठा लेंगे 3 और शोल्डर के साथ वाला 4 फंदे हमने और उठा लिए। ठीक है, तो इनको हम सीधा बुनेंगे, सीधी ही सिलाई बना रहे हैं हम। तो जैसे हमने 4 फंदे उठा लिए, 4 जे फंदे हैं, 4 जे 31 वो थे और 8 39 फंदे हो गए हैं इसमें, 39। तो आप टोटल 40 फंदे रख लीजिए, इसमें एक फंदा और उठा लीजिए। ऐसे ही हम फंदे उठाते हैं, एक फंदा और। तो हमने 40 फंदे रख लिए बैक के, 20 फंदे जे, 20 फंदे इधर, 40 20 60 70 और 80, टोटल हमारे 80 फंदे। अब 20 फंदे हम जहाँ से लेके जहाँ तक उठाएंगे, बटन पट्टी तक। ठीक है, तो जहाँ हम मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हमने 40 फंदे एक कर लिए हैं टोटल, काउंट ऐसे। अब आगे हम फंदे उठाएंगे, ये शोल्डर है, जो शोल्डर की लाइन आ रही है वहाँ तक। अब आगे फ्रंट के जो फंदे हैं वो हम फिर 20 उठाएंगे। तो ऐसे फिनिशिंग से एक एक करके फंदा उठाएंगे। 2, आगे देखिए इसको उठाएंगे, 3, लेकिन गैप दिख रहा है तो हम इसको उल्टा कर बना लेंगे।
4, फिर 5, फिर 6। तो ऐसे हम, ये देखिए गैप दिख रहा है ना, इसको मिटाना है तो हम उसी हिसाब से फंदे उठाएंगे। जब भी आप फंदे उठाए, ये देख लीजिए कि ये वाला जो स्पेस है वो कैसे आ रही है। तो ये नहीं आनी चाहिए, तो उसके साथ जे जहाँ से उठाया है ना, उसके साथ सीधी चेन से ही उठा लीजिए ऐसे। फिर आगे नीचे से ऐसे, फिर आगे नीचे से। तो ऐसे भी फंदे उठा सकते हैं, गैप नहीं आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, 20 फंदे हमने इसके साथ बिल्कुल उठा लिए हैं, ये जहाँ से जहाँ तक। अब हमने रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से भी हम सीधी सिलाई बनाएंगे, लेकिन जहाँ पे आई कॉर्ड बनाया है ना हमने, ये वाला, वही हम जहाँ पे भी बनाएंगे साथ साथ। ये देखिए फ्रेंड, जब हमने सीधी सिलाई से फंदे उठा लिए पूरे, है ना, उसके बाद हमने रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई बनाई है बिल्कुल। ये देखिए इस इधर लाइन आई है, तो हमने पूरी सिलाई सीधी बना दी, क्योंकि हमने फंदे उठाए हैं 20, 40 और 20। तो हमारे 80 फंदे उठ गए हैं, जो कि गोल गले में बनेंगे। और हमने सिलाई भी सर्कुलर हटाकर ये 2 सिलाइयाँ लगा ली है 10 नंबर की, इसी पे हम बुनेंगे। तो अब हम आते हैं इसकी सीधी साइड में, और हमने जहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं और जहाँ पे कैसे बढ़ाने हैं वो देखना। और साथ में हमने ऐसी बटन पट्टी भी रखनी है, जिसको बटन पट्टी रखनी है, लेकिन कम फंदों में रखेंगे। ये हमारी ज़्यादा फंदों में है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे हैं। हम 10 फंदों में रखेंगे अब। तो 2 तो आई कॉर्ड के रखेंगे, लास्ट वाले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक उल्टा, 11 फंदों पे हम ये बटन पट्टी को बनाएंगे, जो साथ में ऊपर तक हुड के साथ चलेगी। जैसे इसके साथ हमने बनाई थी ना, तो इसके साथ साथ बटन पट्टी चलेगी, बहुत अच्छी लगेगी बनी हुई। पीछे हम ऐसा ही उल्टी उल्टी साइडें बनाएंगे, और बीच में जो हम फंदे बढ़ाने वाले हैं, वो बीच में फंदे हम ऐसे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये बीच का पार्ट है, ये छोटे न्यू बॉर्न बेबी का है, तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट हम सीधा बुनेंगे, और इस साइड हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। जितना हमें हेड चाहिए लॉन्ग, वो उतना हम बच्चे का हेड पीछे से नाप लेंगे, 5 साल के बच्चे का। तो हमने फिर क्या करना है, हमने इस साइड जो हमने ये लगाया है, इस साइड फंदा बढ़ाना है, बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो पहले हम इसके साथ आई कॉर्ड बनाएंगे। वो कैसे, एक फंदा तो हमारा सीधा स्लिप करेंगे, मतलब ये फंदा हम स्लिप करेंगे, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, फिर हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 2, 4, 6, 7 और 8वें फंदे को हम ऐसे ही ले लेंगे, सिंपल उतारेंगे, और एक फंदा और साथ में ले लेंगे। ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 9 फंदों में बनी है। तो हम देख लेते हैं कितनी बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 फंदों में इतनी बनेंगी। तो हम 10 और 11 इतने फंदों में बनाएंगे। तो एक फंदा हम और सीधा बुनेंगे, जहां हमने ये स्लिप किया, जहां नहीं करेंगे अभी बताते हैं आपको, इसको बुनेंगे। कितने फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8, 9 और एक 10। 10वां फंदा सीधा बुनेंगे और एक हम उल्टा बुनेंगे साथ में। तो टोटल फंदे हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 11। 11 फंदों में हम जे बटन पट्टी जैसा बॉर्डर बुनते जाएंगे। उसके बाद हम पूरी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे, हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। आप चाहें अब आगे सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, इसके साथ बटन पट्टी के साथ सीधी सिलाई, फिर सीधी सिलाई
तो लाइनें उल्टी ही आनी है, तो हमारा हाथ उल्टे में ज़्यादा चलता है, इसलिए हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे जितने बाकी के बचे फंदे हैं। तो अब हम बीच के 40 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, और इसके 7 फंदे को बढ़ाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम जहाँ 10 सिलाई तक 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। तो जैसे हम उल्टा फंदा बुन रहे हैं और इसके साथ 2 फंदे पहले हम जहाँ पे जो ये उल्टी साइड दिखती है इसी को पकड़ लेंगे ऐसे, और फंदा बढ़ा देंगे। इसको बुनेंगे, फिर इसके साथ वाले को, फिर इसको बुनेंगे ऐसे करके उल्टा। अगर सीधा बुनना है तो सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा। तो हमने जहाँ 2 फंदे बढ़ा लिए, अब ये जो मार्क है हमारा, ये हम जहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। आगे हम बिल्कुल सिंपल बुनेंगे, उल्टा उल्टा, जो हमारा जैसा है फंदा वैसा ही बुनते जाएंगे। ये फंदा हमारा नीचे है, इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो 40 फंदे हैं इनको एज स्टिच रखना है। 40 के 40 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। अगर आप चाहे तो बॉर्डर के बाद ये जो हमने बटन पट्टी जैसा बॉर्डर रखा है, सीधी सीधी सिलाइयाँ बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जो हाथ आपका अच्छे से चलता है आप वो ही हाथ रख सकते हैं। तो हम ज़्यादा उल्टा बुनते हैं, ऐसे जल्दी बुना जाता है हमसे। तो हम 40 फंदे सिंपल बुनेंगे। लास्ट में भी हमने बटन बॉर्डर रखना है सीधे उल्टे का, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरे 40 फंदे हैं, तो हमने ये 40 फंदे बुन लिए हैं। देखते हैं कितने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। तो हमारे टोटल 40 फंदे हैं। तो अब हम जहाँ भी मार्क रख लेंगे और जहाँ हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, 10 सिलाई तक 5 बार 2-2 फंदे बढ़ाइए। उसके बाद आपने एक एक फंदा ही बढ़ाना है। एक बढ़ा लिया, एक और बढ़ा लीजिए जहीं से, इसको ऐसे रख के इसको बुन लीजिए। बस 2 फंदे बढ़ गए हमारे। ये देखिए, जहाँ हमने ये बॉर्डर बुना है, जो साथ में पट्टी चलेगी बॉर्डर की ऐसी, तो जहाँ भी हम 11 फंदे छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10, तो 11वां फंदा हमने बुन लिया, तो 10 फंदों पे चलेगी। तो हम थ्रेड पीछे करेंगे ऐसे उल्टा बुनते बुनते, इसको हम स्लिप करेंगे। ये साथ में हमने एक पूरी चेन लेके चलना है जहाँ से बटन पट्टी स्टार्ट होती है। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, और सीधा फंदा जहाँ भी स्लिप करेंगे एक, और लास्ट वाला बुन लेंगे ऐसे। तो ये आई कॉर्ड चलेगी साथ में। तो हमारा सीधी साइड से ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। 2 फंदे जहाँ बढ़ाए हैं, 2 फंदे जहाँ। अब जो हमारी ये रॉन्ग साइड है, जहाँ पे हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सिंपल बुनना है, लेकिन बटन पट्टी मुंह से निकलता है। ये जो बॉर्डर की पट्टी है वो कैसे बुननी है, बाउंड्री की। एक फंदा स्लिप किया, जो हमने स्लिप किया हुआ फंदा था सेकंड वाला, इसको हमने उल्टा बुनना है। बुन लिया, थ्रेड पीछे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा, और जे हमने स्लिप किया था ना इधर से सीधा फंदा, इसको हमने उल्टा बुनना है। और आगे भी हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। और जो हमने फंदे बढ़ाए थे साथ में, उनको भी
ये देखिए जहाँ फंदा एक एक करके बढ़ाया था तो इनको भी उल्टा ही बुनना है, लेकिन मार्क जो लगाया है हमने उसको साथ में ही रखना है और बाकी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है जहाँ तक। तो जहाँ हम फिर आपको रॉन्ग साइड का ए बॉर्डर बुनना और आई कॉर्ड बनाना बता देंगे। जहाँ भी देखिए मार्क को हम ऐसे ही रख लेंगे रॉन्ग साइड में बुनते बुनते, और पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी बुनेंगे। अगर आपका हाथ सीधा चल रहा है तो सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, लाइनें उल्टी उल्टी ही दिखेंगी। ये देखिए हमारे फिर ये 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 है ना, और हम इस फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे और जो हमने स्लिप किया था फंदा जहाँ पे वो स्लिप करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा भी उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा उल्टा। जो 10 फंदों की हमारी बटन पट्टी है, बॉर्डर पट्टी है, उसको भी ऐसे ही बुन लेंगे सीधा। और देखिए लास्ट में 2 उल्टे बुनने हैं, हर बार उल्टी साइड में 2 उल्टे बुनने हैं, तभी आई कॉर्ड बनेगी। जब 2 उल्टे बुने तो हम राइट साइड में आएंगे, तो राइट साइड में हमने इसको कैसे बुनना है वो देखिए। 10 फंदों की है ये पट्टी, तो एक तो सीधा ऐसे स्लिप करेंगे, सीधा जैसे बुनते हैं ना ऐसे सीधा, और इसको ऐसे, ये हम बार बार बताते हैं। फिर उल्टा, ये सीधा उल्टा, सीधे पे सीधा उल्टा, और 2 4 6 7 8 9, और ये हमारा जो फंदा है इसको हम स्लिप करके चलेंगे, जो साथ साथ में चलेगा। इसको स्लिप किया तो कितने फंदे हो गए, इसको हर बार स्लिप करना है, जैसे जहां इसको स्लिप किया है ऐसे ही इसको स्लिप करना है। 2 4 6 8 10 फंदों पे ही रहना है हमने। बाकी जैसे ही हम फंदा स्लिप करेंगे बिना बुने उतारेंगे, इसको हर बार उल्टी साइड से बुन लेंगे, तो हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और आगे हम उल्टा उल्टा ही बुनते जाएंगे पूरी सिलाई। तो बस ऐसे आपने ये बनानी है, 2 सिलाइयों पे आराम से बनेंगी। और जहाँ पे हम फिर फंदे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक जहाँ से ले लेंगे, देखिए अब ये सीधा सीधा आएगा, एक जहाँ से ले लेंगे फंदा और बढ़ा देंगे और दूसरा बुन लेंगे, एक और बढ़ा देंगे ऐसे, तो 4 फंदे हमारे फिर बढ़ गए। आगे हम मार्क रखेंगे और इनको हमने एज स्टिच जैसा है वैसा ही बुनना है, जो हमारा उल्टा उल्टा आ रहा है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। जहां जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, 2 पहले 2 बाद में, 2 फंदे बढ़ाए हैं, तो हम 10 बार मतलब बढ़ाएंगे, 1 2 तो 3 4 5 बार बढ़ाएंगे। तो 5 बार बढ़ाने के बाद हम फिर एक बार ही, जहां एक बार ही बढ़ाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और ऐसे आपने ये बुनते हुए जाना है। जैसे हमने इसमें बता देंगे, हमने ये बेबी का छोटा हुड बुना था, हमारे चैनल पे इसकी भी वीडियो अपलोड है। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है। ये हमने ऐसे बुना था ऐसे, लेकिन अब हम बटन पट्टी वाला बुन रहे हैं तो वो ऐसे आएगा ऐसे। तो जहाँ पे एक ये जो बटन पट्टी बनाई है वैसी आएगी, लेकिन हमने हट के बुना है जहाँ से, इसको हम सीधा बुनते जाएंगे। और ये देखिए जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाते जाना है इस साइड, हर बार एक 5 बार ही बढ़ाएंगे हम। एक बार 2 बढ़ाए 2 बढ़ाए 2 बढ़ाए, तो जहाँ ये छोटा है वो बड़े सिर का है, हेड बड़ा है तो वहाँ बड़े ज़्यादा फंदे बढ़ाएंगे। तो ऐसे आपने ए लाइन सीधी रखनी है, बीच वाले 40 फंदे आपने इसमें बिल्कुल सीधे रखने हैं और इधर बढ़ाना है। तो फिर ऐसे बढ़ाते हुए जितना आपके बच्चे का, अब ये छोटे बेबी का हेड है तो जहाँ तक इतनी लेंथ रखनी है जितनी आपको चाहिए। अपने बच्चे के सिर को नाप लीजिए पीछे से, हेड को, और इंची टेप से, और उतना ही इसमें आपने रखना है। तो आप ऐसे बुनते जाएंगे और बहुत सुंदर सा
ये हुडी बन के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसको फिर आप बनाइए, हम बनाकर आपको दिखाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने 1 2 3 4 5 बार 2 फंदे बनाए, 2 2 2 2, तो हमारे जे 5 बार बनाने से 10 फंदे हो गए। अब हमारे इधर वाले फंदे 30 है, बीच वाले 40 ही रहेंगे, और इधर वाले भी ये देखिए बनाए हैं फंदे, तो 30 फंदे हो गए हैं। 30 और 30 60 और 40 100 फंदे हमारे जहीं पे हुडी के हो गए हैं। अब हमने जहां पे एक ही फंदा बनाना है हर सीधी सिलाई में, तो कैसे वो भी हम आपको बता देते हैं। एक सीधा उतारा, स्लिप किया और ये आई कॉर्ड बना दी। बॉर्डर हमने साथ में लेके चल रहे थे, एक बार आपको फिर दिखा दें तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये फंदा हम स्लिप करते हैं, साथ में चलता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो इसको स्लिप कीजिए। जैसे ही इसको स्लिप करेंगे, साथ में ही थ्रेड अपनी तरफ करके पूरे जितने फंदे हैं हमारे मार्क तक हम पूरे फंदे बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे 30 फंदे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मार्क से पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 फंदे हैं। अब हमने जहां 2 2 बढ़ाए थे, अब की बार हमने 2 2 नहीं बढ़ाने, अब एक एक फंदा ही बढ़ाना है। बीच वाले फंदों को टच नहीं करना है, वो 40 के 40 रहेंगे। और ये देखिए, इस फंदे से बढ़ाने हैं हमने फंदे, इस मार्क से पहले वाले से तो हम ये जो दिख रहा है ना नीचे बुना हुआ फंदा, इसी को उठा लेंगे, है ना, इसी को उठा के एक फंदा बढ़ा लेंगे और इसको भी साथ में बुन देंगे। बस अब एक एक फंदा बनाना है और लेंथ रखनी है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मार्क यहीं रखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि बीच वाले 40 फंदे हमारे अलग से हैं और जे वाले फंदे अलग से हैं। तो ऐसे 10 फंदों की ये बनाइए पट्टी। ये हम जो फंदा उतारते हैं ना, स्लिप करते हैं बिना बुने, उधर से बुन लेते हैं तो बड़ी सुंदर सी ग्रेस आती है। ऐसे ही लास्ट में आएगी। ये देखिए, इस फंदे को जब हम बुनते आएंगे तो स्लिप कर लेंगे, बाकी बॉर्डर बुनेंगे। जहां भी हमने आई कॉर्ड के लिए स्लिप करना है, उल्टी साइड से हम इनको फंदों को जो स्लिप किए हैं बुन लेंगे। तो इधर भी देखिए कितनी सुंदर आई है। इधर बटन पट्टी है, इधर हुडी की ये जो हुड बना रहे हैं बेबी का, उसकी ये आएगी पट्टी, तो बहुत सुंदर सी लगेगी। तो ऐसे आप बनाते जाइए और जितनी लेंथ रखनी है रख कर, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये हुड बुन लिया है। जो हमने ये फंदे स्टार्ट किए थे, तो हमने ये फंदे बढ़ाते बढ़ाते जहां तक फंदे बढ़ाए हैं, जो कि इधर को ही बढ़े हैं, बीच वाले फंदे ऐड ऐसे ही हैं, एज स्टिच जैसे थे, इतने 40 के 40 फंदे बीच के हैं। इतनी हमने ये लेंथ बोल ली है। आगे हमने फिर ये सिर पे आना है, तो उसी हिसाब से हमने ये रखा है। इसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, जो हमने ये फंदे बढ़ाए हैं, हमने 135 फंदे रख लिए हैं। ये देखिए, 5 इंच हमने बुना है, 5 इंच तक बुनते बुनते हमने ये फंदे इधर बढ़ाए हैं। उसके बाद हमने जहां से बंद कर दिया और 135 टोटल फंदे हमने बुने हैं। कई बार बच्चे के सिर पे फिर जो ये ऊपर कैप आती है तो टाइट हो जाती है, इसलिए लूज बुनी है। बच्चा कभी कभी सिर पे डालता है, वैसे तो बैक में ही ज़्यादा रहती है। जैसे हमने ये छोटे बेबी का 1 ईयर का बनाया था जो स्वेटर, उसमें जो हमने ये देखिए हुड बनाया है, ये इसकी इतनी ही लंबाई है। और ये भी देखिए, हमने पीछे ऐसे ही फंदे बढ़ाए थे, है ना। तो इसी हिसाब से ये 4-5 साल के बच्चे का है। तो ये देखिए,
इसकी 3.5 ही 3.25 लेंथ है, लेकिन हमने उसकी 5 इंच लेंथ रखी है क्योंकि बच्चा बड़ा है, तो वो हमने जहां तक बढ़ाया और ये थोड़ा कम, तो इसी हिसाब से। और इसकी जो कैप है देखिए, वो भी हमने ऐसे रखी है, ऐसे आती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है। लेकिन इसकी जो कैप हमने बनाई है वो हमने बटन पट्टी के साथ बनाई है ना, तो इसलिए ये देखिए, ये तो इसकी बटन पट्टी आएगी, इसके ऊपर ये बटन पट्टी आएगी, है ना, ऐसे। तो फिर हमने ये बटन पट्टी के जो फंदे थे वो छोड़ दिए, क्योंकि फिर बच्चे की ना वो थोड़ा टाइट हो जाता है जब बच्चा सिर पे पहनता है, तो इसलिए हमने ये साइड में रखा है। और जो हमने इस कैप की पट्टी रखी है वो इससे हटकर आगे रखी है। तो अब इसकी लेंथ जो टोटल है वो हम आपको बता देते हैं कि हमने कितनी रखी है। 5 इंच तो ये है, ये देखिए, है ना, ऐसे। अगर सीधी इसकी हाइट नापेंगे, इसकी लेंथ कैप की, तो वो आप देख लीजिए 9 इंच बनती है, जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, ये देखिए। तो हमने 4 इंच ऊपर बुना है, ये देखिए 4 इंच हमने ऊपर और बुना है, तो टोटल 9 इंच है, 5 इंच नीचे है। अब हमने इसको बाइंड करना है। जैसे ही हमने ये बुन लिया, ये देखिए, ये बुन लिया है, ये हमारा सर्कुलर सिलाई में है, आप 2 सिलाई में भी बुन सकते हैं। तो हमने ये सर्कुलर सिलाई में हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे, इसका थ्रेड ये देखिए रॉन्ग साइड में आया है, ये रॉन्ग साइड है, इधर इस साइड थ्रेड आया है जी। इसका मतलब हमने सीधी साइड से, ये सीधी साइड है, इससे हमने एक पूरी सिलाई ये देखिए उल्टी बुनी है ना, ये पूरी सिलाई ऐसे आती है ऊपर को उठी हुई। अब ये 2 सिलाइयों में ऐसे सर्कुलर में है, तो हम ऐसे कर लेंगे सिलाइयों को, फंदे हम ले आएंगे खींच के। कैसे लाएंगे, जहां से हम इसका हाफ करेंगे ऐसे, थोड़ा सा आइडिया से, फिर हम जहां आप फंदे काउंट कर लीजिए, हाफ हाफ, तो जहां से हम ऐसे खींच लेंगे और इस सिलाई पे फंदे ले आएंगे ऐसे। ये फंदे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं आगे, फटाफट नहीं आते, ऐसे। तो दोनों सिलाइयों के फंदे हम ऐसे ले आएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये ना रॉन्ग साइड में की तरफ हमारा थ्रेड है ये, तो हम अब बाइंड करेंगे रॉन्ग, इधर भी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड, तो राइट साइड बीच में है। तो हम इन दो का एक करते हुए जाएंगे, सुई से नहीं सिलेंगे, सिलाई से ही हम बाइंड कर देंगे। तो इस फंदे को लेंगे और इसको, एक उधर वाला फंदा एक इधर वाला, जैसे बाइंड करते हैं स्वेटर के, तो हम ऐसे बाइंड करेंगे, ठीक है। फिर इधर वाला जे और जे, 2 का 1, 2 बार तो 2 का 1 करेंगे। उसके बाद इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे ऐसे। तो पूरा ये जो हमने बुना है हुड, इसको हम ऐसे ही बाइंड करेंगे। थोड़ा लूज रखेंगे बंद करते वक्त, टाइट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टाइट करेंगे तो बहुत सारी खींच पड़ेगी जो कि अच्छी नहीं लगती, ऐसे आएगा। तो जब ये थोड़ा बाइंड होगा ऐसे करते जाइए, और उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है बाइंड होके। ये देखिए, हम सिलाई नहीं कर रहे, ओनली सिलाइयों से ही बाइंड कर रहे हैं। तो आप सुई से भी सिल सकते हैं, वो सिलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ऐसे। ये देखिए ऐसा बाइंड होगा, ठीक है। ऐसे हम पूरा बाइंड करते जाएंगे। ये देखिए
ऐसे रॉन्ग साइड में तो ऐसी चेन आएगी और राइट साइड से ऐसा आएगा, बिल्कुल बराबर ये लाइनें आएंगी। ठीक है, तो ऐसे हमें पूरा जितनी भी है सिलाई पे फंदे बाइंड कर देंगे, फिर दिखाएंगे। जी देखिए, हमने ये पूरा बाइंड कर दिया है। अब लास्ट में आए हैं तो हमारे 35 फंदे थे, तो एक साइड हमारे 2 फंदे बचे हैं और एक साइड 1। अब आप कहोगे कि जोड़ा जोड़ा कम होना है तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप इन 2 फंदों को लीजिए इकट्ठा और इस एक को ले लीजिए और 3 का 1 कर दीजिए, फिर इसके ऊपर से निकाल दीजिए। तो ऐसे अगर फंदा एक आधा ज़्यादा हो जाए तो घबराते नहीं हैं, उसको इकट्ठा बंद कर दीजिए, बिल्कुल ठीक आता है। हम अभी आपको दिखाएंगे, जितना हमें चाहिए उतना काट देंगे और इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। अब इसको सुई में डाल के पूरा इसके अंदर ही एडजस्ट कर देंगे और हम आपको दिखाते हैं इसका राइट साइड कैसा लग रहा है। ये देखिए, जहाँ हमने 3 का 1 किया था ना, तो राउंड भी आता है थोड़ा सा, तो फर्क भी नहीं पड़ता और ये बनकर बिल्कुल एक जैसा ही लगने लगता है। जी देखिए, बॉर्डर हमने कहा था ना ऐसे बंद करेंगे तो लाइनें बराबर आएंगी, पता नहीं चलेगा कि सिला है कि नहीं। अब ये देखिए, अब इसको हम हुड को सीधा करके दिखाएंगे आपको। ये तो थ्रेड हम करेंगे, ये ऐसे आ रहा था ना बटन पट्टी, अभी बटन लगाने हैं हमने। तो ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है और बच्चे के सिर पे आराम से आएगा, कोई टाइट नहीं होगा। अगर लूज हो जाए, थोड़ा बड़ा लगे, तो आप थोड़ी 2 सिलाइयाँ खोल दीजिए। 2 सिलाइयाँ खोल लेंगे तो 4 सिलाई कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमने इसलिए खुला बनाया है कि बच्चे पहनते नहीं है और पीछे को ऐसे गिरा के रखते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। ऐसे गिरा के रखते हैं ना पीछे को बच्चे, तो वो भी अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा देखिए बॉर्डर का आया है, थोड़ा धोने से बिल्कुल प्रेस हो जाएगा, है ना। और फंदे आने चाहिए एक दूसरे के साथ मिल, उल्टे के साथ उल्टा, सीधे के साथ सीधा, उल्टा सीधा, ऐसा। तो जब हम इसको बटन लगाएंगे, बटन हम दिखाते हैं कौन से लगा रहे हैं इसको, तो बड़ा सुंदर सा बन के आएगा जी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमें लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है। और जहाँ हमारे बटन आ जाएंगे, जहाँ लगाएंगे और ऐसे बंद होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं हुडी वाला स्वेटर, हुड वाला बच्चे का, तो बनाइए और हमें बताइए कि आपने बनाकर आपको कैसा फील हुआ। क्योंकि पॉकेट भी है दोनों तरफ बच्चे की, ये देखिए, तो हाफ बाजू का है। बॉर्डर भी हमने साथ में ही ये बुने थे, ये हम बता चुके हैं अपने चैनल पे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए तो नीचे, और वहाँ भी देख सकते हैं पूरे पार्ट्स। तो बनकर ये देखिए बिल्कुल ठीक आया है। तो 4 से 5 साल के बच्चे का आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फिर आप बनाइए।